जी अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद शाहीन से मैं हूं सैयद शाहीन अब्दुल्ला। कराची हैदराबाद हमारा शहर, हमारा घर, जिसके लिए अहलियान कराची परेशान रहते हैं, और पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो में इस बदनसीब शहर की क्या हैसियत है। मैं इस शहर की हैसियत को आज आपसे डिस्कस करूंगा कि इस शहर की हैसियत पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या है, इस शहर की हैसियत पाकिस्तान के जोग्राफी में क्या है, इस शहर की हैसियत सीपैक के हवाले से क्या है, इससे पहले इस शहर की हैसियत अफगानिस्तान या रशिया के लिए क्या थी। देखें, साहिल समुंदर, पहली चीज़ तो मैं बड़ी वजाहत से बता दूं कि साहिल समुंदर की हैसियत इकोनॉमिकल लिहाज से बहुत ज़बरदस्त होती है या बहुत अहमियत की हामिल होती है किसी भी मुल्क का वो शहर जो समुंदर के किनारे वाक़ा हो। हिंदुस्तान में कलकत्ता है, बॉम्बे है, ये तमाम वो लोग जगह हैं जो साहिली शहर हैं, और साहिली शहर इकोनॉमिक हब होता है। पूरे पाकिस्तान का साहिली शहर सिर्फ और सिर्फ कराची। 1946 में 1946 में नवाब बॉम्बे ने कराची को लीजिंग पे लिया 1946 में कलेक्टर के दस्तखत से, वरना कराची हमेशा से बॉम्बे का हिस्सा था, बॉम्बे की राजधानी का हिस्सा रहा है। जो आज लोग दावा करते हैं कि कराची सिंध का हिस्सा है, उन जाहिलों को तारीख की बुनियादी तालिब इल्म के पास ले जाके बैठाएं और जाके वो देखें कि 1946 में कराची तो सिंध का हिस्सा 1974 में जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बावलपुर को पंजाब में और कराची को सिंध में शामिल किया। कराची वो गाय है दूध देने वाली जिसके दूध से सब मुस्तफीद होते हैं, लेकिन इसका ख्याल कोई नहीं रखता है। कराची वो बदनसीब शहर है जो पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है और पूरा पाकिस्तान इसको लूट रहा है, खसूट रहा है, इसको खा रहा है। इस शहर की सड़कें लिटरली ऐसी हैं जैसे किसी आफतज़दा शहर की हो। इस शहर के बारे में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हुकूमत के मुंह पे एक तमाचा है, हुकूमत सिंध के मुंह पे एक तमाचा है। ये तो मैं आपको वो सियासी बातें बता रहा हूँ जो ऐवानों में डिस्कस होती हैं, हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। कराची को उन लोगों ने बनाया जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया। कराची को उन लोगों ने संवारा जिन्होंने पाकिस्तान को संवारा। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, पाकिस्तान के सिस्टम को, पाकिस्तान के दस्तूर को कराची की फुटपाथ पे बैठ करके हिंदुस्तान से आने वाले महाजिरों ने बनाया। पाकिस्तान का पूरा एस्टेब्लिशमेंट जो CSP अफसरान हिंदुस्तान से माइग्रेट करके आए थे, उन्होंने इस मुल्क को चलाने के लिए, ये लाइट हाउस के फुटपाथ गवाह हैं कि 1946 में लाइट हाउस के फुटपाथ पे बैठ के सीमेंट की बोरियों को काट के रजिस्टर बना के उसके ऊपर बुनियादी चीजें रकम की गई, बनाई गई। ये हमारे शहर की खुशनसीबी है कि इसने पूरे पाकिस्तान को पाला, इसने पूरे पाकिस्तान को बनाया, और इस शहर की बदनसीबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंधु देश के माइंडसेट के वो लीडर है जिनको बुक्स माफिया में ये शहर जिनको गोद में दे दिया गया। इस शहर के मकीनों को, इस शहर के शहरियों को तीसरे दर्जे का शहरी बनाया। इस शहर के शहरियों पे इस शहर की नौकरियां मुअत्तल की गई। इस शहर के शहरियों पे रोजगार मुअत्तल किए गए। इस शहर के शहरियों को एक्स्ट्रा जुडिशनल किलिंग के नाम पे मारा गया। जबान की बुनियाद पे एशिया में सबसे बड़ा मैसेकर, सबसे बड़ी कत्लो गारत इस शहर के नौजवानों के साथ हुआ है गुज़िश्ता 10 सालों में, गुज़िश्ता 12 सालों में। उससे पहले 1992 का ऑपरेशन इस बात का गवाह है। इस शहर के साथ ऐसा सलूक क्यों है? क्योंकि इस शहर से कमाने वाले वो बेगैरत लोग जो इस शहर से बाहर चले जाते हैं, अपने घर को छोड़ करके आते हैं और यहाँ आके यहाँ से कमाते हैं, यहाँ के लोगों पे जुल्म करते हैं और अपने घरों को भरते हैं। और फिर ये होता है कि कोई हार्ट का मरीज होके मरता है, किसी का बच्चा जो है वो पैरालिसिस का मरीज होता है, क्योंकि अल्लाह का निजाम है, जो करोगे वो भरोगे। तो मेरे भाई, इस शहर की जो बुनियादी मसाइल हैं, चाहे वो सेवरेज के हों, चाहे वो पानी के हों, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के हों,
देखें के इलेक्ट्रिक को आसिफ अली जरदारी साहब ने सबसे पहले के इलेक्ट्रिक का सौदा, के इलेक्ट्रिक की जब निचकारी की गई तो सबसे पहले जिस कंपनी ने सौदा किया उस कंपनी ने के इलेक्ट्रिक के 17 अरब की कोलेटरल वैल्यू को उसने 13 करोड़ में खरीद, 13 अरब रुपये में खरीदा और उसको चलाने के लिए 4 अरब रुपये लिए और उसमें जरदारी साहब की शर्त थी कि 51% शेयर उनकी बहन अद्दी को दे दिए जाएँ, फरियाल तारपुर को दे दिए जाएँ। बहरहाल गुंडागर्दी की इंतहा थी। ये वही जरदारी साहब थे जो उर्दू स्पीकिंग सनतकारों के पैर में बम बांध करके 3 करोड़ रुपये लेते थे। ये वही जरदारी साहब थे जिनके जुल्म और जिनके किक बैक्स की दास्तानें भरी पड़ी हैं। ये वही जरदारी साहब थे जिन पे प्रिंसेस एंड प्ले बॉय BBC उर्दू सर्विस ने एक फिल्म बनाई। जिन लोगों के इल्म में इनके कारनामे नहीं है वो उस फिल्म को देख लें, इनके कारनामे आया हो जाएंगे। जब इन जरदारी साहब को हमारे कराची के कराची की जो क़यादत थी सो कॉल्ड पीर साहब और अल्ताफ़ हुसैन और पीर साहब, उन्होंने जब इनसे गले लगे तो उन्होंने इनको यूँ समझ लें कि आटे में नमक के बराबर मराद देते रहे। इनके मंजूर नज़र अफराद को नवाजते गए और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे कैप्चर फिर ऑपरेशन के नाम पर आपकी कौम से, आपकी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी से निकले हुए लोगों ने उस क़यादत के ऊपर रा का एजेंट होने का ठप्पा लगाया। हुब्बे अली में नहीं, बुग़्ज़ माफिया में। देखें 1992 में जिनापुर का नक्शा बना दिया गया था, अखबारों में दे दिया गया था। उस वक्त सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था, उस वक्त सिर्फ प्रिंट मीडिया था। अखबारों में जिनापुर का नक्शा छाप दिया गया और MQM को, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को दीवार से लगा दिया गया। ऑपरेशन की बुनियाद बनाई गई। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान साहब ने जब 1984-85 में सिंध में गुंडागर्दी, सिंध में सिंधु देश की बातें, GM सैयद साहब का रिकॉर्ड पे वो बयान कि सही हमारा मसला पंजाबी हैं और हमें अब गुद्दू बैराज तोड़ना पड़ेगा ताकि सिंध हमारा अलग हो जाए। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो भी एक सिंधी पार्लियामेंट्रियन था, एक सिंधी सियासतदान था। उसने कहा बाबा साईं आपको ज़रूरत ही नहीं है ऐसा कुछ करने के बाद, 30-35 साल बाद मैं ट्रे में रख के आपको दे दूँगा। और यही हुआ, 30 से 35 साल के बाद ट्रे में रख करके सिंधु देश बना दिया। ये सिंध, कराची और हैदराबाद की लालच में जो सिंधु देश बनाया गया। देखिए सिंधु देश से मुराद क्या है? सिर्फ करेंसी हुकूमत पाकिस्तान की चला रहे हैं, बाकी सारी मनमानियाँ अपनी कर रहे हैं। ठट्टा नवाब शाह नटू डेरों से एक ग्रेड 4 ग्रेड 5 का कासिद नायब कासिद को लाते हैं, कराची में बढ़ा देते हैं ग्रेड 17 पे 18 पे। और वो जाहिल आदमी कराची पे चूँकि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ख़त्म कर दी गई। देखिए सन 2004-5-6 में जब सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती थी तो ग्रास रूट लेवल पे अख्तियारात थे। SHO भी नाजिम का पाबंद होता था और DIG भी सिटी नाजिम का पाबंद होता था। तो ग्रास रूट लेवल पे अख्तियारात होने की वजह कर माशरे में बददियानती, बेईमानी और क़ुरबा परवरी बहुत कम थी। लेकिन कितनी बड़ी बदनसीबी है इस शहर कराची और हैदराबाद की। सिर्फ हुब्बे अली में नहीं, बुग़्ज़ माफिया में, अल्ताफ़ हुसैन के बुग़्ज़ में इन्होंने 2.5 से 3 करोड़ अवाम को आंखों पे पट्टी बांध करके सिंधु देश के आमी सिंधी कौम परस्तों की गोद में डाल दिया। अब आप देखें बैरिया टाउन वाला वाक़या क्या हुआ, किसको सजा हुई, किसको गिरफ्तार किया गया? जयसिंध के किसी लीडर को गिरफ्तार नहीं किया गया, किया ही नहीं जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे जयसिंध है और वही सिंधु देश बना रही है और वही जरदारी साहब ने सिंधु देश बना के दे दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त का इंतज़ार किया जाए जब लाहौर, पिंडी और इस्लामाबाद से वीज़ा लेके लोग कराची और हैदराबाद आएंगे। इस कौम के नौजवानों पर, उर्दू स्पीकिंग कौम के नौजवानों पे नौकरियां ख़त्म हो गई, नौकरियां बंद हैं। इनके रोज़गार को छीन लिया जा रहा है।
इसके इनके रोजगार को छीन लिया गया। इनकी फैक्ट्रियां जो जद्दी पुश्ती इनकी फैक्ट्रियां थी उन पे कब्जे करा दिए गए। जो इनके घर थे बेंगलोर के उन पे कब्जे करा दिए गए। वो वक्त दूर नहीं कि किसी सिंधी पॉलिटिशियन को, किसी एमपीए को, किसी एमएनए को क्लिफ्टन से गुजरते हुए कोई मकान पसंद आया, रात को गुंडे गए, मकान के मालिक को निकाला। जब वो कोर्ट में जाता है तो पता चला जी ट्रांसफर भी हो गया, लीज भी हो गया, सेल डीड भी हो गया। कैसे हो गया भाई? क्योंकि इन क्रिमिनल्स के पास पूरा केडी है, पूरा रजिस्ट्रार ऑफिस है, पूरा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। सिंध के बुनियादी तौर पे ये मालिक बन बैठे हैं। हमारी जो नादीदा कुव्वतें हैं उनकी कम अकली या लाफहमी से। मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होकर के जब इतनी बातें जानता हूँ तो जिन एजेंसियों का मकसद हक़ाइक़ को जानना है और करोड़ों और अरबों रुपए जिनका बजट होता है हक़ाइक़ को जानने के लिए, क्या उनके इल्म में नहीं? यकीनन है, लेकिन जोड़ तोड़ तहफ़्फ़ुज़ात का और मफादात का एक ऐसा सिलसिला है कि जिसमें वो ना इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं ना इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये अफवाज पाकिस्तान की भी रिट को चैलेंज करते हैं क्योंकि बकौल एक सिंधी नेशनलिस्ट के कि हमारे सिंधी देश की हिफाजत भी हम पाकिस्तान आर्मी से कराते हैं। तो बुनियादी तौर पे उन लोगों ने, उन 10-12 लाख लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने के लिए कुर्बानियाँ दी, वो कहाँ हैं आज? वो जो मैं अक्सर पंजाब के लीडरान के बारे में पढ़ता हूँ जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान को अपनी आंखों से देखा था, जो रोते हैं और कहते हैं इस उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी का एहसान है कि इन्होंने हमें पाकिस्तान बना के दिया। वो लोग जिन्होंने ये कुर्बानियाँ देखी हैं वो यकीनन पाकिस्तान बनाने वालों की कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी कुर्बानियाँ देखी हैं। अरे जाहिलो, जिस दौलत पे तुम अकड़ते हो उससे ज़्यादा दौलत तो ये उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी पाकिस्तान आने के लिए हिंदुस्तान में छोड़ के आए। तुम्हें तो पता ही नहीं था कि तहजीब क्या है, तमद्दुन क्या है। तुम तो जहालत की ज़िंदगी गुजार रहे थे यहाँ गाँव देहातों वाली। वो सिविलाइज कल्चर को छोड़ कर आए, अरबों खरबों के महलात छोड़ कर आए, जायदादें छोड़ कर आए, अपने असलाफ की कब्रें छोड़ कर आए, इस वतन की मोहब्बत में, इस मजहब की मोहब्बत में, और तुम उनके साथ कैसे हो? टुडे विद शाहीन से शाहीन अब्दुल्ला।